महादंगल की महाकवरेज लगातार जारी है। नेटवर्क 10 के माध्यम से हर अपडेट और हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो कि हर पल की अपडेट और लोगों का रुझान, उनका उत्साह आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ दो खास मेहमान आरबी उपाध्याय जी और अमनप्रीत कौर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किस तरह से इस रण को देख रहे हैं। इस महादंगल में कौन आगे कौन पीछे, किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा, और सबसे ऊपर बात यह कि किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं लोग। बहरहाल तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि तमाम जो योद्धा हैं, जो दिग्गज हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं। तो बार बार हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपने अब तक वोट कास्ट नहीं किया है तो आपको अधिकार मिलता है, तो जिम्मेदारी आप जरूर निभाइए, अपना वोट कास्ट जरूर कीजिए। अमनप्रीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आखिरकार वो दिन आ गया। एक लंबे समय से हम लगातार एमसीडी की गहमा गहमी पर रोजाना तकरीबन चर्चा करते थे, और आज वो ड्यू डेट, जब जो किस्मत है दिग्गजों की वो ईवीएम में कैद होगी, और हर दल अपनी जीत के दम तो भर रहे हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि, और जनता पूरे उत्साह के साथ आ रही है वोटिंग सेंटर्स पर। देखिए पूजा, आज विश्व का जो सबसे बड़ा निगम है उसका चुनाव हो रहा है। एमसीडी दिल्ली इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज आप ये देखो कि गुजरात में भी इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल में भी इलेक्शन हुए हैं। कहीं ना कहीं एमसीडी दिल्ली का जो गैमो गैमी है, जो जिक्र है, वो नंबर 1 पे चल रहा है। लोग इतनी तवज्जो दे रहे हैं, पॉलिटिशियन इतनी तवज्जो दे रहे हैं। आप ये देखिए कि भाजपा वालों ने अपने गृह मंत्री, अपने केंद्रीय मंत्री, अपने चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को छोड़ के हर एक बड़ा चेहरा जो स्टार स्पोक्स पर्सन थे, सब भाजपा ने अपने जो एमसीडी इलेक्शन के प्रचार के लिए जहां पे झोंक दी। अब ये देखो दिल्ली के लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है कि गृह मंत्री उनसे पूछने जा रहे हैं कि आपका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, आपकी गलियां नालियां कैसी है, आपके रोड कैसे हैं। बहुत लकी हैं ये लोग, बहुत भाग्यशाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जब से तीनों निगमों का एकीकरण हुआ है उसके बाद ये पहला चुनाव है पूजा। तो देखना ये है कि जैसे पहले 272 सीटें थी, अभी 250 सीट हो गई है, तो लोग किस मुद्दे को रख के वोट करते हैं ये देखना है। क्योंकि अपनी तरफ से तो देखिए आप भी पूरा जोर लगा रही है कि वो क्योंकि दिल्ली सरकार में वो है, और एमसीडी के पास क्योंकि बहुत सारा इनके पास हक, बहुत सारे अधिकार रहते हैं, तो उनको भी लगता है कि दिल्ली के सरकार के साथ साथ एमसीडी पे भी उनका जो कब्जा है वो हो जाए। और कहीं ना कहीं भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि 15 साल पुराना जो उनका कब्जा है एमसीडी पे वो छूट जाए। तो दोनों पार्टियां बहुत जोर लगा रही है। कांग्रेस इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आई इन इलेक्शन में, पर उसके बावजूद भी अगर वोट कटुआ के रूप में देखें तो एआईएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने भी उतारे हैं। देखिए 2011 में जब शीला दीक्षित थी, तब उन्होंने दिल्ली इस कदर फैल गई है, बहुत बड़ी हो गई है, ये सोच के उन्होंने इसके 3 जो है हिस्से कर दिए थे। उसके बाद अब मौजूदा सरकार ने पहले इसका इलेक्शन अप्रैल में होने वाला था एमसीडी का, उन्होंने पोस्टपोन करा, और तीनों निगमों को एक करके उनका एकीकरण करने के बाद अब उनका जो डेट है वो फाइनल करी। और क्योंकि गुजरात के इलेक्शन भी साथ साथ में आ रहे हैं, तो आप वाले बहुत सारे ब्लेम उनके ऊपर लगा रहे थे कि देखिए इन्होंने जानबूझ के ये डेट यहाँ पे कर दी है बहरहाल तमाम ताकि गहमा आप। गहमी के बाद वो दिन जब जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। मनप्रीत, हम चूंकि हमारे संवाददाता फील्ड में हैं, लोगों से बात हम कर रहे हैं, तो लोग परेशान हैं, गंदी नाली, कूड़ा करकट, चूंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है तो लोकल मुद्दे, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो कि राष्ट्र सर्वोपरि या राष्ट्र के नाम पर वोट कास्ट कर रहे हैं, या फिर फ्लाईओवर बनवाने की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे मुद्दे जिनका मतलब एक पार्षद से नहीं हो सकता, लोग उसके आधार पर भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए पूजा, पहली बात, मैं खुद 2-3 घंटे खराब करके आई हूँ, फोन भी घर पे ही छोड़ के गई थी। मतलब नहीं हो पाया मेरा वोट, क्योंकि जो लिस्ट थी एमसीडी में उसमें मेरा नाम ही नहीं था। जबकि हमेशा मैं हर टाइम पे वोट डालती हूँ, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट करके मैं बिना वोट डाले वापस आ गई हूँ। तो ये बहुत बड़ी लूप होल है। एक तरफ से तो हम ये बोलते हैं कि चाहे जी लोकल बॉडी का चुनाव है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ लोगों को अगर उनका वोटर सूची में नाम ही नहीं आएगा, तो जैसे आज मैंने मिस कर दिया, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी हो अपनी वोट देनी। ये चीजें हैं कि जो लोग हैं उनके सामने तो देखिए जो मुद्दे हैं वही हैं। वो उन मुद्दों को हटके अगर राजनीतिक पार्टी की तरफ तवज्जो दे, या फिर अपने जो उनके वहां के लोग एज ए मेयर बनेंगे या कुछ भी, तो उसी हिसाब से वोट करें, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि वो कैसे सोचते हैं। देखिए कहने को तो आप अगर ये देखें कि भाजपा वालों की 15 सालों से एमसीडी में उनकी उनकी कब्जा था, उसके बावजूद भी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे पोल्यूशन है, कूड़ा करकट है, जो हमारे नालियां सड़क है, आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार और एमसीडी जो है, एमसीडी को मिनी सरकार कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि दोनों के अधिकार क्षेत्र जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। अगर 60 फीट से कम का रोड है तो वो एमसीडी के अंडर आता है, अगर 60 फीट से ऊपर का रोड है तो वो दिल्ली सरकार के अंडर आ जाता है। इसी तरह स्कूलों की बात करिए, प्राइमरी स्कूल जो है वो एमसीडी के अंडर आते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं या फिर कॉलेजेस हैं या फिर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारे दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटी डिस्पेंसरी हैं वो एमसीडी के अधीन आती हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, वो सारे दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। तो इस तरह आप वाले ये सोचते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार में उनकी अभी दो बार से लगातार उनकी सरकार है, तो वो सोचते हैं कि अगर एमसीडी पे भी उनका अधिकार आ जाए तो निस्संदेह दिल्ली को वो चमका देंगे। उनके बाद ही ऐसे है कि सबके जो अपने कूड़े दावे के और दिल्ली पहाड़ की जनता खड़े के हैं। पास भी ऑप्शन है चुनने का, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी। उपाध्याय जी, जैसा कि अमनप्रीत जी बता रही हैं कि लूप होल है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पे उनका नाम नहीं है लिस्ट में, तो लोग निराश हैं और बहुत सी वोट तो ऐसे खराब हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने खुद वो गई हैं अमनप्रीत, और उनका नाम जब लिस्ट में नहीं मिला तो स्वाभाविक है, कोई भी वोटर जब पोलिंग बूथ पर पहुंचता है, वहां उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है तो मायूसी हाथ लगती है। और फिर हम एक तरफ ये प्रयास करते हैं कि वोट परसेंट बढ़े, तो वोट परसेंट बढ़ेगा कैसे जब लोग इस तरीके से मायूस होकर वापस लौटेंगे, लंबी लंबी लाइनें होंगी। तो व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। ये इंश्योर करने की जरूरत है कि भी क्यों किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया। ये बात अलग है कि व्यवस्थाएं हैं, पहले डिस्प्ले करते हैं वोटर लिस्ट को और उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब तो ऐप भी आ गया है, ऐप पर भी कंफर्म कर सकते हैं कि भी मेरा नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं आया है। और अभी मैं देख रहा था कि जो अनिल चौधरी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी नहीं मिला, तो वो वापस लौट गए एक्चुअल में। तो ये जो व्यवस्था की खामियां हैं, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और दुरुस्त करना सरकार का दायित्व है, चुनाव आयोग का दायित्व है। तो चुनाव आयोग को ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी जो भी वोट की एज का है उसको कंफर्म किया जाए कि भी कोई भी वोटर लिस्ट से छूटे नहीं। उसके लिए सर्वे कराया जाए, डोर टू डोर जाया जाए। लेकिन व्यवस्थाएं या नियम में सब कुछ है कि भी जाएगा भी है, लोग वहां पूरा मुआयना करेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। आज इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। बिल्कुल, सुबह से ही बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहुंचे। विवेक दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विवेक, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही है तो पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी गहमा गहमी है, लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है। बताएं जरा क्या चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा पोलिंग बूथ से हम लोग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये गली है, विनोद नगर की गली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लोग हैं वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कुछ वोट डाल के भी आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर जो संख्या देखी जा रही है, क्योंकि इस समय लोग लग रहे हैं जागरूक है और घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं। पूजा किस तरीके से भीड़ है खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि पूजा ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपावली होली की बात करें तो वो त्यौहार साल में एक बार आता है, लेकिन ये भी एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं जो 5 साल में एक बार आता है। तो जो यहाँ संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए लुभाने के लिए पार्टियों के भी कुछ जो प्रत्याशियों के समर्थक भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनका भी कहना है, अगर हम आप पार्टी की बात करें तो आप पार्टी यहाँ पर कूड़े के ढेर दिखा रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि यमुना गंदी है। तो कहीं ना कहीं यमुना की साफ सफाई को लेकर बात कर रहे हैं। और अगर बात करें कांग्रेसियों की तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। वो साफ तौर पर जो जमीन खो चुके हैं उसको पाने का एक बार प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपके पीछे कई लोग ऐसे खड़े हैं, हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर। आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और लग भी रहा है कि लोग वोट दे के आए सर। हाँ, वोट दिया है भैया। अब तो सर दिखाएं, उंगली दिखाएं सर। उंगली तो अपने वो कर दिया, रगड़ दिया था। अच्छा सर, किन मुद्दों पे इस बार वोट दिया है सर? हमने तो भैया देखो बीजेपी के आदमी, सही बताएं बीजेपी को देखा है। मुद्दे क्या रहे हैं? मुद्दे हमारे कुछ नहीं है, हम तो अपना कमाना अपना खाना। देखिए, साफ सफाई, पीने के लिए जल अच्छा। जल तो बढ़िया नहीं है, जल नहीं है बढ़िया। तो क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं साफ सफाई रहे,
और सिस्टम बढ़िया बना, जल का सर पानी। वोट डालने जा रहे हैं आज यहाँ वोट डालने जा रहे हैं हम। सर इस बार किन मुद्दों पे वोट डालेंगे और सर क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा यही है यार, जो अभी रोजगार के लिए थोड़ी चल रहा है, वो रोजगार की दिक्कतें हो रही हैं। बाकी हम देखा जाए वैसे बीजेपी सबसे बेटर कर रही है। रोजगार तो विषय इसमें नहीं आता। ये एमसीडी का चुनाव है तो कहीं ना कहीं रोड साफ सफाई की बात करें, नगर निगम जो एमसीडी का काम वही तो होगा, इसमें भी रोजगार की बात कहाँ से आएगी? सर में भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा कोई बहुत दिक्कतें नहीं है। पहले जो इतने जोन थे अलग अलग जोन में बढ़ गया था, जो अभी इन्होंने एक कर दिया, उससे काफी आने वाले टाइम पे काफी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो हाँ, आने वाले टाइम पे काफी अच्छा होगा। लेकिन इस समय पीने की समस्या बताएं, आपके विनोद नगर की क्या समस्या है सबसे बड़ी? विनोद नगर में पानी की समस्या तो पीने की है, बीच में गंदा पानी आते रहता है। लेकिन उसमें केजरीवाल जी जब फ्री का पानी दे रहे हो तो गंदा ही मिलेगा ना। अगर उसमें थोड़ी पैसा खर्चा करेंगे, थोड़ी पैसे लो, उसको अच्छा से मेंटेन करो, तो तुमको साफ पानी भी मिलेगा। अगर आप ये समझो कि मुझे फ्री मिलेगा तो फ्री में तो अच्छा कहाँ से मिलेगा आपको? हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए ना, फ्री की चीज़ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। कुछ महिलाएं भी हम बात करेंगे। मैडम इस बार किन मुद्दों पे वोट देंगी जाके मैडम? डेवलपमेंट में वुमेन सेफ्टी पे मेनली तो यही है, बस मेरे लिए तो मेनली यही है। गंगा जल, क्योंकि यहाँ पे एक कूड़ा पड़ा रहता है, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये साफ ये देखिए साफ सफाई, बीमारी इससे दूर रहेगी, अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा, तो इन